हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज दिशा। अगर आप बुक्स रीड करते हैं तो डेफिनेटली आपने रस्किन बॉन्ड की किताबें जरूर पढ़ी होंगी। बट बाय एनी चांस आपने अगर उनकी किताबें अभी तक नहीं पढ़ी हैं, देन यू कैन स्टार्ट विद दिस अमेजिंग बुक, द रूम ऑन द रूफ। ये रस्किन बॉन्ड की पहली किताब है जो उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में लिखी थी, और ये किताब 1950s में पब्लिश हुई थी, इंडिया के इंडिपेंडेंस के कुछ समय बाद। तो ये जो किताब है इसमें एक फिक्शनल स्टोरी है, वो स्टोरी ट्रू लाइफ से इंस्पायर्ड है। तो ये जो स्टोरी है ये है एक फिक्शनल कैरेक्टर रस्की की स्टोरी। रस्की एक एंग्लो इंडियन टीनेज लड़का है जिसके पेरेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं और वो अपने गार्जियन के साथ देहरादून में रहता है। देहरादून में वो एक ऐसी कॉलोनी है जहां पर सिर्फ ब्रिटिशर्स रहते हैं, उन्हीं के बीच में रहता है। उसको बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती है। वो अपने गार्जियन के साथ रहता है, उसको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, बट स्टिल वो वहां पर रहते हुए वैसे ही फील करता है जैसे कोई पिंजरे में बंद पक्षी महसूस करता है। कितना भी कुछ उसे दे दिया जाए बट फिर भी वो खुश नहीं होता है। तो वैसे ही रस्की जो है बहुत अकेला फील करता है और उसकी लाइफ बहुत उसे बोरिंग लगती है। फिर किसी दिन वो हिम्मत करके वहां से भाग जाता है, और उसके बाद उसके सामने बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि उसके पास ना रहने के लिए घर होता है, ना खाने के लिए खाना होता है, ना कपड़े होते हैं, ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होता है, ना ही पैसे होते हैं। उसके कुछ दोस्त बनते हैं, उन दोस्तों के साथ उसकी कैसे रिलेशनशिप्स बिल्डअप होती हैं, किस तरह से वो अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करता है। रस्की अपने दोस्तों के साथ इंडियन फेस्टिवल्स को, इंडियन फूड को, उन रिश्तों को, सब चीज़ों को एंजॉय करता है। अपने गार्जियन के पास से भागने के बाद वो कैसे अपनी लाइफ को जीता है वो इस कहानी में दिखाया गया है। अब बात करते हैं ये बुक जो है ये कौन रीड कर सकता है, किसको रीड करनी चाहिए। ये जो बुक है इसकी लैंग्वेज क्लीन है, बट स्टिल इट इज़ नॉट फॉर चिल्ड्रन। आप इसको 13+ 14+ जो बच्चे हैं उनको दे सकते हैं। टीनेजर्स रीड कर सकते हैं, टीनेजर्स एंड अबाव बाकी सब इसको रीड कर सकते हैं। लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड है, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती है स्टोरी कहीं भी, क्योंकि आप ये देखिए कि इसको लिखने वाला जो ऑथर था वो खुद भी एक टीनेज लड़का था, और ये जो कहानी है वो भी एक टीनेज लड़के की है। तो इंटरेस्टिंग, लाइट, इजी मूड की बुक है। इफ यू वांट टू रीड अ फील गुड काइंड ऑफ बुक देन दिस बुक इज फॉर यू। एंड रस्किन बॉन्ड की अगर आपने कोई किताब नहीं पढ़ी है तो इस बुक से आप शुरुआत कीजिए। इसके बाद आपको पता लगेगा कि रस्किन बॉन्ड की किताबें किस तरह की होती हैं और आप उनकी और भी किताबें पढ़ना चाहेंगे। दिस बुक इज अ वेरी गुड बुक विच कैन टर्न यू इनटू अ रीडर। अब बात करते हैं इस बुक से हम क्या लेसन सीख सकते हैं। तो 2 लेसन्स मेनली हम इस बुक को रीड करके सीख सकते हैं। फर्स्ट वन इज करेज। करेज किस टाइप का करेज की मैं बात कर रही हूँ कि जब आप किसी ऐसे हालात में हैं जहां पर आपको लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, देन यू नीड दैट करेज जो रस्की ने दिखाया अपने गार्जियन के पास से भागने का। कि उसे पता है उसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, बट स्टिल उसे पता है कि मैं जो यहाँ हूँ वो भी मेरे लिए सही नहीं है, मुझे यहाँ से किसी न किसी तरह निकलना है, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये जो करेज रस्की ने दिखाया, उसके बाद ही वो अपने उस पिंजरे से, उस कैद से बाहर निकल पाया। तो हमारी लाइफ में भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है, किसी की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है कि जहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है, कि यहाँ भी अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा दिख रहा है, तो एटलीस्ट आप बाहर निकल कर देखिए, हो सकता है आपको कहीं रोशनी की कोई किरण दिख जाए। अंदर यहाँ पर कैद रहकर कोई फायदा नहीं है। सेकेंड लेसन इस बुक से मिलता है अबाउट फ्रेंडशिप। जो रस्की वहां से बाहर निकलकर जो रिश्ते बनाता है वो दोस्ती के रिश्ते होते हैं। उन रिश्तों के साथ वो जीना सीखता है, वो लाइफ के बहुत सारे लेसन सीखता है। तो हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि जो ब्लड रिलेशंस नहीं होते, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और दोस्ती की अहमियत इस किताब को पढ़कर आपको समझ में आएगी कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो कंपेनियनशिप है, वो हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है एज ए रीडर कि मैंने इस बुक से क्या सीखा है। अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो आपने इस किताब से क्या सीखा है, डू शेयर विद मी। That's it for today's video. We'll meet in another video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye. Take care.